अस्सलामुअलैकुम। चलिए देखते हैं indiazakat.com पर कॉज रेज करने का सिंपल प्रोसेस। सबसे पहले गूगल पर जाइए और indiazakat.com सर्च कीजिए। वेबसाइट ओपन होने के बाद ऊपर दिए गए 3 लाइन मेन्यू आइकन पर क्लिक करके लॉगिन सेलेक्ट कीजिए। अपनी आईडी और पासवर्ड एंटर करके साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। अब फिर से 3 लाइन मेन्यू पर क्लिक कीजिए और रेज अ कॉज ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। रेज अ कॉज पेज ओपन होने के बाद आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने पहले से ही कुछ डमी इंफॉर्मेशन फिल करके रखी है। जब आप नया कॉज क्रिएट करते हैं तो कॉज आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। उसके बाद एक सूटेबल कॉज टाइटल एंटर कीजिए, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस रिक्वायर्ड, और उसका एक शॉर्ट समरी लिखिए। अब अपनी कॉज की कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। इस एग्जाम्पल में हम एजुकेशन कैटेगरी चूज कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अमाउंट टू बी रेज्ड एंटर कीजिए, मान लीजिए 25,000। फिर कैंपेन की एंड डेट सिलेक्ट कीजिए, यानी किस डेट तक आप डोनेशन रिसीव करना चाहते हैं। अब आते हैं अबाउट द कॉज सेक्शन पर। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस में से एक है। यहाँ बेनिफिशरी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। बेनिफिशरी कौन है, कहाँ से है, ज़कात एलिजिबल है या नहीं, और उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत क्यों है। डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब आपको बेनिफिशरी डिटेल्स फिल करनी होंगी। सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए कि आप ये कॉज अपने लिए रेज कर रहे हैं या किसी और के लिए। इसके बाद बेनिफिशरी की डिटेल्स एंटर कीजिए, ऑर्फन है या नहीं, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, आधार के हिसाब से नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस और पिन कोड। अब बेनिफिशरी की बैंक डिटेल्स फिल कीजिए, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड। इसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अगर आप एजुकेशन कॉज रेज कर रहे हैं तो स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, जैसे फी डिटेल्स और इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्मेशन। इसी तरह अगर आप हेल्थ कॉज रेज कर रहे हैं तो हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट्स और हॉस्पिटल अकाउंट डिटेल्स अपलोड करनी होंगी। अगला सेक्शन है रेफरेंसेस। पहले रेफरेंस के लिए आप अपने लोकल मस्जिद के इमाम साहब की डिटेल्स दे सकते हैं। अगर आपने बेनिफिशरी के लिए रिकमेंडेशन या वेरिफिकेशन लेटर लिया है तो यहाँ मस्जिद का नाम, इमाम साहब का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं। दूसरे रेफरेंस में आप किसी ट्रस्टेड सोशल वर्कर, कम्युनिटी मेंबर या AMP के किसी मेंबर का रेफरेंस दे सकते हैं जो बेनिफिशरी को पर्सनली जानता हो और केस वेरीफाई कर सके। यहाँ उनका नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर फिल कीजिए। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, लेकिन अवेलेबल हो तो ज़रूर ऐड कीजिए। अब बात करते हैं एजुकेशन कॉज के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में शामिल हैं स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर या फी स्लिप, लेटेस्ट एकेडमिक रिजल्ट, गार्डियन आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। याद रखिए, जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, डोनर्स का ट्रस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। अब कॉज रेज करने वाले पर्सन की डिटेल्स एंटर करनी होंगी। यहाँ अपना आधार नंबर, पैन नंबर प्रोवाइड कीजिए और दोनों डॉक्यूमेंट्स की क्लियर कॉपीज अपलोड कर दीजिए। सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। आपका कॉज वेरिफिकेशन के लिए सबमिट हो जाएगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कॉज प्लेटफॉर्म पर लाइव हो जाएगा। कॉज लाइव होने के बाद आप डोनेशंस रिसीव कर सकेंगे और जो भी डोनेशन आपके कॉज में आएगा वो आपको प्लेटफॉर्म पर क्लियरली रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।